ललित आज हम ये तो गोरी रस में जितना घोले का करे मैं नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम पहला सुख निरोगी काया में। सामुदायिक रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो उन लोगों की आवाज़ उठाता है जो समाज में पीछे रह गए हैं। बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ता है सामुदायिक रेडियो। ये एक ऐसा माध्यम है जो समाज के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है। रीति रिवाज और धर्म के बंधनों से दूर एक सार्थक समाज के निर्माण का प्रयास है सामुदायिक रेडियो। इस फिल्म के माध्यम से हम आपको उन प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनसे गुजरकर सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना होती है। असल में इस प्रक्रिया में बहुत से चरण एक साथ चलते हैं, जैसे अर्जी देना और लाइसेंस पाने की प्रक्रिया, स्टूडियो को स्थापित करने और जरूरी सामान यानी इक्विपमेंट लगाने की प्रक्रिया, और सबसे जरूरी प्रक्रिया है समाज को इस रेडियो स्टेशन के काम में भागीदार बनाना। समाज में से ही कुछ लोगों को रिपोर्टर, कोऑर्डिनेटर और सहयोगी बनाना, जिससे कि सुनने वालों की रुचि अनुसार कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा सके। इस फिल्म में हम उन 4 स्थानों की यात्रा करेंगे जहां यूनिसेफ की मदद से स्थानीय एनजीओ सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। ये सभी स्टेशन अभी अलग अलग चरणों में हैं, पर इनको देखकर हम समझ पाएंगे उन प्रक्रियाओं को जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन को स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए पहला कदम होता है लाइसेंस के लिए अर्जी देना। जो एनजीओ कम से कम 3 साल से पंजीकृत हैं, शिक्षण संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार की नीति के अंतर्गत ये लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य हैं। आइए संक्षेप में देखते हैं सामुदायिक रेडियो के लिए अर्जी देने और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया। जो एनजीओ सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए अर्जी दे रहा है, उसे सारी जानकारी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के CR सेल में जमा करनी होती है। लाइसेंस के लिए जो अर्जी या एप्लीकेशन दी जाती है, उसमें उस जगह का पूरा ब्यौरा और वहां का नक्शा लगाया जाता है जहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना होनी है। ডিব্ৰুগড় অঞ্চলত সাধাৰণতে 5টা সম্প্ৰদায়ৰ লোক বাস কৰে আৰু এই সকলো লোককে যাতে আমি সমূহীয়া ৰেডিঅ' কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ত মাইজান বৰচকীয়া অঞ্চলত এটা সমূহীয়া ৰেডিঅ' কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। स्टेशन के लिए जमीन या इमारत पंचायत से लीज पर ली जा सकती है, जैसा ललितपुर में किया गया है, या किसी सरकारी कार्यालय की बिल्डिंग को भी लीज पर लिया जा सकता है, जैसे रेडियो ढिमसा कोरापुट उड़ीसा में किया गया है। स्टेशन की ये जमीन सोवा नामक एनजीओ की है जो ये सामुदायिक स्टेशन चला रहे हैं। जब जगह का चुनाव हो जाता है तब अर्जी यानी एप्लीकेशन फॉर्म को जमा किया जा सकता है। उसके बाद स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी फॉर फ्रीक्वेंसी एलोकेशन यानी सैक्फा आकर कई बातों का निरीक्षण करती है, जैसे रेंज की डिटेल्स, उस क्षेत्र में मौजूद दूसरे वायरलेस ऑपरेटर्स और उपलब्ध फ्रीक्वेंसी इत्यादि के बारे में। इसके बाद सैक्फा की मंजूरी ली जाती है। जब ये मान लिया जाता है कि सब ठीक है, तब आवेदक को एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है जिस पर स्टेशन आगे चलकर अपने कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होना लाइसेंसिंग प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी भाग है। इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने के 3 महीनों के भीतर स्टेशन को प्रसारण आरंभ करना होता है, पर प्रसारण शुरू करने से पहले स्टेशन को 1 महीने के अंदर वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होता है। देवेन जी नमस्कार। नमस्कार। सभी श्रोताओं के लिए नमस्कार। मैं सीताराम पंत हूँ और मैं ग्राम बड़वार से। जब अर्जी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने का काम चल रहा होता है, उसी समय स्टेशन शुरू करने के दूसरे काम भी गति पर होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है CNA यानी कम्युनिकेशन नीड्स असेसमेंट रिसर्च, जिसे स्टेशन को सुनने वालों और उस पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं की जानकारी को समझा जा सके। What are the cultural barriers in developing communication? How the community are more inclined to listening to radio programs? What are their pastimes? And how many languages are being spoken by the community the residing within the targeted area? अर्जी मंजूर होने में थोड़ा वक्त लगता है,
पर इस समय को और काम पूरे करने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सामुदायिक रेडियो के लिए रिपोर्टर्स का चुनाव करना, जो उसी समाज से होते हैं जिनके लिए इस स्टेशन की रूपरेखा बनाई गई है। जब ये सारा काम पूरा हो जाता है तब इन्हीं चुने हुए रिपोर्टर्स में से कुछ सामुदायिक रिपोर्टर्स की जिम्मेदारी निभाते हैं और कुछ क्षेत्रीय सुपरवाइजर्स बनते हैं। गांव के रिपोर्टर्स की भी पहचान इसी बीच कर ली जाती है, जो क्षेत्रीय सुपरवाइजर्स को कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में मदद करते हैं। We took up a pool of trainees just to be sure that the knowledge that they acquire is spread across a large number of people. A cohort is created which can be put to use as and when required. And we did not want to restrict it to a few numbers because we are talking about building communities' capacities in taking up innovative media innovations, you know. फास्ट जो ट्रेनिंग थिला हमर सीटा सर्वे उपरे थिला जे एक्चुअली कोरापुट रे लोक माने केमती इन्फॉर्मेशन पाउचंदी ता उपरे ट्रेनिंग थिला। तापरे हमर टेक्निकल ट्रेनिंग हैला जे ट्रेनिंग नेला परे हमें केमती कंप्यूटर चलेबा, तापरे केमती एडिटिंग करबा। ट्रेनिंग के दौरान आराम से सब कुछ सिखादा है, जिसे आज हम उन्होंने कंप्यूटर चला रहे हैं और खुद अपने बलबूते पे खड़े हैं और कार्यक्रम बना रहे हैं। जिस समय सामुदायिक रिपोर्टर्स का प्रशिक्षण और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया चल रही होती है, उसी समय स्टेशन को चलाने के लिए ज़रूरी सामान यानी इक्विपमेंट खरीदे और लगाए जा रहे होते हैं। जब एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए हम उपकरण लेते हैं तो हमें कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पहले कि जो हम उपकरण लें वो धूल और मौसम से ज़्यादा प्रभावित न हो। दूसरा कि हमारे पास अब उपकरणों के इतने नग हों कि कुछ ख़राब हो गया तो हमारा काम उससे रुके ना। और तीसरा कि जो हमारे पास बजट है, हमारे बजट के मुताबिक ही हम इक्विपमेंट लें। अगर हम ज़्यादा प्लान कर लेंगे और आगे की सोच लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर यही होगा कि जितना हमारे पास बजट है हम उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हर प्रशिक्षण कार्यशाला के बाद वॉलंटियर्स को अभ्यास के लिए समय दिया जाता है, जिससे उन्हें अभी तक जो कुछ बताया या सिखाया गया है उसका वो अच्छी तरह अभ्यास कर लें। और जब वो रेडियो के सभी पहलुओं से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं तब वो अपनी इस विद्या को कार्यक्रम बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। कार्यक्रमों पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी ये जानने के लिए और उनके सुझाव जानने के लिए कुछ लोगों को कैसेट प्लेयर पर कार्यक्रम सुनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम उमा यादव है। मैं ग्राम बरखेरा की हूँ, आपई की क्षेत्र की, और ललित लोकवाणी में सामुदायिक रिपोर्टर के पद पे हूँ और कुछ कार्यक्रम बनाते हैं। आज वही क्या कार्यक्रम लेके हम यहाँ पर आए हैं, तो सुनिए हमारा आप कार्यक्रम। इसे नैरो कास्टिंग कहते हैं। ये सामुदायिक रिपोर्टर्स के लिए सीखने की एक बेहद ज़रूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस तरह वो अपने कार्यक्रमों को और सार्थक बना सकते हैं। आयोडीन नमक जरूर खाना, बीमारी दूर हो जाएगी और बुद्धि का विकास भी होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपने गांव के बेन भैया को और बताएं नमक के बारे में। तो गांव के लोगों के लाने भी हमारे जो कार्यक्रम है वो पसंद आ रहे और हम जा रहे उन लोगों से और उनकी राय ले रहे और उनसे बातचीत कर रहे और बातचीत के दौरान अन्य विषय न करके आ रहे जो उनकी मतलब समस्या के विषय हैं और पंचायत के जो मुद्दा आ रहे भी सब चीज़ों पे हम कार्यक्रम बना रहे हैं। स्टेशन को सुचारू रूप से चलाने और स्टेशन के हर पहलू पर नजर रखने के लिए मैनेजिंग कमेटी का गठन किया जाता है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो कम्युनिटी बा जो लोकों पे तैयारी करा जाए से कम्युनिटी रो किछि विशिष्ट लोक ही तार मैनेजिंग कमिटी रे रुहंते। मैनेजिंग कमिटी रो दायित्व हला से माने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को दिशा निर्देश करते, उपदेश दियंते एवं विभिन्न समय से माने जो सब नीतिगत निष्पत्ति रही से सब नीतिगत निष्पत्ति से मैनेजिंग कमिटी जो मैंने सब सभ्य थांती से माने ग्रहण करते। तो हमने उन सभी पहलुओं को विस्तार से देखा जिन्हें अपनाकर सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जाती है, जैसे जगह का चुनाव करना जहां पर स्टेशन बनेगा, अर्जी कैसे दी जाती है, अर्जी में किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखा जाता है। अब बस इंतज़ार है लाइसेंस का, जिसके मिलते ही हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का प्रसारण शुरू हो जाएगा, जो अक्सर बहुत ज़ोर शोर से होता है। जब स्टेशन प्रसारण शुरू कर देता है तो एक बड़ी चिंता सामने आती है और वो होती है स्टेशन को चलाने के लिए पैसों का इंतज़ाम करना। कम्युनिटी रेडियो जो है आज अपना ब्रॉडकास्ट तो कर चुका है और इस ब्रॉडकास्ट को हमें लगातार आगे चलाना है, लेकिन इसके लिए इसको आगे चलाते रहने तक के लिए हमें जो है सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज तक तो
अब तक अभी जो है यूनिसेफ सपोर्ट कर रहा है और कुछ दिनों तक आगे भी करता रहेगा, लेकिन एक उनका समय दायरे के बाद में जब वो बंद कर देंगे तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसको हम चलाएंगे कैसे, इसके लिए आय का स्रोत क्या होगा। नेशनल पॉलिसी उसमें प्रावधान है कि 1 घंटे में के ब्रॉडकास्ट में आप 5 मिनट का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो एक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जो 5 मिनट के एडवर्टीजमेंट है वो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। साथ ही साथ जो अन्य एजेंसीज़ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था हैं, उनके भी अपने प्रोग्राम्स हैं जो वो चाहते हैं कि आम जनता तक पहुँचें। तो हो सकता है कि वो भी हमसे टाई अप करें जिससे कि उनके मैसेजेस को हम गाँव में या लोगों तक, समुदाय तक पहुँचा सकें। अंधेरे को रोशनी में परिवर्तित करने के लिए एक अनूठा और सराहनीय प्रयास। लीजिए, अंततः वो लम्हा आ गया जिसके लिए सारी टीम ने इतनी मेहनत की थी। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के उद्घाटन का समय। This is a radio for community and by community. गाँव वाले की जो भी समस्या होंगी तो उनकी समस्याओं को सुनूंगी और यहाँ पर धड़कन रेडियो में लाके उनको बताऊंगी, उनकी समस्याओं का समाधान करवाऊंगी और उन लोगों को भी बहुत खुशी होगी कि हमारी समस्याएं वहाँ तक पहुँची और सभी लोगों ने सुनी और उसका समाधान हुआ। आज जब मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है और इससे मेरी एक पहचान बनेगी, मैं कहीं से भी निकलूँगा तो हाँ, ये संतोष शर्मा वही आवाज़ है। ये एक हमें ताकत दे रही है, तो वो बातें अपनी मजबूती से रख पाएंगे हमें। पर यह लम्हा सिर्फ खुशी का नहीं है, ये जिम्मेदारी का लम्हा भी है, क्योंकि ये निश्चित करना भी जरूरी है कि जिस समुदाय के लिए स्टेशन की स्थापना की गई है उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी हो। घर में पैसे नहीं रखना चाहिए, कोई घटना घट जाए, घर में आग लग जाए, चोरी हो जाए तो बैंक में खाता खुलवाओ, बैंक में अपने पैसे जमा करो। ये में से ललित लोकवाणी से सीख मिली। जी, नरेगा के बारे में प्रोग्राम आया था, मतलब वो मनोरंजन के द्वारा भी सुनाते हैं, उससे हम लोग बोर भी नहीं होते हैं और हम लोग प्रोग्राम भी अच्छा लगता और जानकारियाँ भी हम लोगों को मिलती। वहाँ लड़कियाँ पढ़ने नहीं जाया करती थी, लेकिन हमने नेरो कास्टिंग के द्वारा, श्रोता समूह की बैठक के द्वारा उन लोगों को कहा कि आप अपनी बेटियों को पढ़ने भेजिए, तो लोगों ने समझा। नेरो कास्टिंग के द्वारा लड़कियों को बाकायदा पढ़ाने भेजने लगे हैं। कम्युनिटी रेडियो पिछले 2 वर्षों से जो है अपना पूरा सफ़र करते हुए आज लॉन्च जो कर चुका है, लॉन्च की तरफ आज हमारा बढ़ चुका है और इसी के साथ में हम जो है इस सफ़र को पूरा करते हुए हमें कई सारे सबक मिले हुए हैं और इन सबकों के साथ में आगे भी जो हमें लगातार उसको ब्रॉडकास्ट करते रहना है। इसके लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए हमारी पूरी सारी टीम अपने पूरे जोश के साथ तैयार। ये जो समूह आप देख रहे हैं, इनकी आंखों में सपने हैं और दिल में विश्वास। ये एक यात्रा के शुरू होने का जोश है, सामुदायिक रेडियो की यात्रा, जो बिना किसी भेदभाव के अलग अलग प्रांतों में शुरू हो रही है। और इसका उद्देश्य एक ही है, लोगों की आवाज बनना, उनके दिल में ठहरे भावों को एक मंच देना। ये समुदाय की आवाज है, ये सामुदायिक रेडियो है।